स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश डिजिटल अखबार चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बनारस रेलवे स्टेशन पर सीलिंग फैन से टपकने लगा पानी, पहली बारिश में खुली पोल। वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहली ही बारिश में छत और सीलिंग फैन से पानी का रिसाव शुरू हो गया। वायरल वीडियो में यात्री बदहाल व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए इसे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए स्टेशन की खामी बता रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि जल निकासी में आई अस्थायी बाधा को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त कर लिया गया है। कौन है जेके आजाद? मोहम्मदाबाद गोहना सीट से बने हैं बीएसपी के प्रत्याशी। पार्टी में शुरू हुआ विरोध। बहुजन समाज पार्टी ने मऊ की मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट से आजमगढ़ निवासी जेके आजाद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले आजाद ने आजमगढ़ में संगठन को मजबूती दी है। इस घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष और विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जिससे आगामी चुनाव में बसपा के लिए चुनौती और आंतरिक कलह बढ़ गई है। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। बोले, वक्फ के नाम पर क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुंह बंद हो जाता है? प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सनातन आस्था को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो दल कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे, उन्हें अब बोलने का अधिकार नहीं है। वक्फ संपत्तियों के कथित दुरुपयोग पर चुप्पी साधने के लिए विपक्ष को घेरते हुए योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के विकास कर रही है। मेरी कोई गलती नहीं तो क्यों दूं इस्तीफा? कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की दो टूक। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने स्पष्ट किया कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने पूर्व महासचिव चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि राय ने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि गलत लोगों पर भरोसा किया। गिरी के अनुसार चंपत राय को अखिलेश यादव के पोस्ट से पहले ही मामले की जानकारी हो गई थी, लेकिन उचित कार्रवाई तय करने में देरी हुई। बीजेपी की धर्म और धन की राजनीति का अंत हुआ। अखिलेश ने पेट्रोल डीजल के दामों पर सरकार को घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिरने के बावजूद भारत में कीमतें कम नहीं की जा रही हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनहित के बजाय निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने में लगी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की धर्म और धन आधारित राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। पवित्र अयोध्या की प्रतिष्ठा धूमिल करने का अभियान चला रही सपा कांग्रेस। सुल्तानपुर में सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईटी गठन के बाद जांच और कार्रवाई जारी रहने के बावजूद विपक्ष नकारात्मक माहौल बना रहा है। योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे, उन्हें अब आस्था पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राम मंदिर दान चोरी पर भड़के पूर्व सपा सांसद। बोले, छोटी मछलियां पकड़ी मगर मगरमच्छ अब भी बाहर। राम मंदिर दान चोरी मामले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करार देते हुए जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, जबकि मुख्य जिम्मेदार लोग अभी भी पहुंच से बाहर हैं। उन्होंने सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगरा में टैक्सी चालक ने विदेशी महिला पर्यटकों से 50 यूरो ठगे, पर्यटन पुलिस ने कराए वापस। आगरा में ताजमहल देखने आई फ्रांस की 2 महिला पर्यटकों से एक टैक्सी चालक ने पार्किंग शुल्क के नाम पर धोखाधड़ी की। चालक ने उनसे 500 रुपये के बजाय 50 यूरो ऐंठ लिए थे। पर्यटकों की शिकायत पर ताज सुरक्षा और पर्यटन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चालक को पकड़ा और महिला पर्यटकों के पैसे वापस कराए। पुलिस ने आरोपी टैक्सी चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गाजियाबाद में जूता शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। इलाके में मची अफरा तफरी। गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में स्थित विंग्स शूज शोरूम के गोदाम में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। तीसरी मंजिल पर जूतों का भारी स्टॉक रखे होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया, जिससे लाखों का माल जलकर राख हो गया।
घनी आबादी और बाजार वाले इस इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन दमकल विभाग की टीमों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। यूपी की 140 सीटों पर नजर, दलित वोट बैंक पर सियासी जंग तेज, क्या है सपा, कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति? उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दलित वोट बैंक सियासी दलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। राज्य की लगभग 21% दलित आबादी को साधने के लिए मुख्य दलों ने अलग अलग रणनीतियां बनाई हैं। इन सब के बीच आजाद समाज पार्टी, आसपा के चंद्रशेखर आजाद भी युवाओं के बीच दलित नेतृत्व के विकल्प के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में यह दलित राजनीति उत्तर प्रदेश की सत्ता का गणित तय करने वाला सबसे बड़ा कारक साबित हो सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट पर संजय सिंह का बड़ा आरोप, 1.73 करोड़ की जमीन 29.67 करोड़ में खरीदने का दावा, एसआईटी से मांगा समय। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 1.73 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को 29.67 करोड़ रुपए में खरीदा गया। संजय सिंह ने एसआईटी से मुलाकात का समय मांगा है और कहा कि उनके पास 11 जमीनों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो वे जांच दल को सौंपना चाहते हैं। पहले सिर फोड़ा, फिर चारपाई से बांधकर पति को करंट लगाकर जिंदा मारने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र में एक पत्नी पर अपने पति को जान से मारने का गंभीर आरोप लगा है। रविवार रात नशे में घर पहुंचे संजीव तिवारी के साथ पत्नी रन्नो देवी का विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने डंडे से पति का सिर फोड़कर उसे चारपाई से बांध दिया। इसके बाद महिला ने उसे बिजली के तारों से करंट लगाकर मारने की कोशिश की। परिजनों द्वारा समय पर पहुंचने से युवक की जान बच गई, जिसे अब गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर में दूध में थूकते हुए दूधिये का वीडियो वायरल, जेल भेजा गया आरिफ। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर निवासी आरिफ का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह दूध के डिब्बे में थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपालपुर में दूध देने के दौरान एक स्थानीय युवक द्वारा बनाए गए इस वीडियो के बाद पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में जेल भेज दिया है। आरोपी ने पूछताछ में सफाई देते हुए इसे दूध की गुणवत्ता जांचने का तरीका बताया है। परिसीमन बिल पर समाजवादी पार्टी का नया रुख, अखिलेश यादव ने रखी 3 मांगें, सरकार मानी तो क्या देंगे समर्थन? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर सरकार के सामने 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं। उन्होंने मांग की है कि परिसीमन के जरिए विधान परिषद और राज्यसभा में सीटों का विस्तार हो। इसके साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण में पीढ़ियों, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और इसे वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से लागू करने की मांग की है। राम मंदिर विवाद, निशिकांत दुबे को सपा का मानहानि नोटिस, थाने में शिकायत, अखिलेश ने दिया था 10 मिनट का अल्टीमेटम। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा अखिलेश यादव पर लगाए गए आरोपों के बाद कानूनी टकराव शुरू हो गया है। दुबे ने दावा किया था कि आरोपी टिन्नू यादव ने अखिलेश से 980 बार फोन पर बात की, जिसे सपा ने सिरे से खारिज किया है। अखिलेश के 10 मिनट के अल्टीमेटम के बाद सपा ने निशिकांत दुबे को मानहानि का नोटिस भेजकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गाजियाबाद में 10 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, यूपी के इन शहरों में भी होगी बरसात। मौसम विभाग ने गाजियाबाद में 7 से 10 जुलाई तक भारी बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने के आसार हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से खराब मौसम के दौरान घरों में रहने, अनावश्यक बाहर न निकलने तथा बिजली के खंभों व जर्जर इमारतों से सावधानी बरतने की अपील की है। कानपुर में सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर, सरकारी विद्यालय में मनाया था पूर्व सीएम का जन्मदिन, प्रधानाध्यापक ने लगाए गंभीर आरोप। कानपुर की आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई विद्यालय के निलंबित प्रधानाध्यापक नवीन त्रिपाठी की तहरीर पर हुई है।
आरोप है कि 1 जुलाई को विधायक ने बिना अनुमति परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया, केक काटा और बच्चों को यूनिफॉर्म बांटी। इस घटना के बाद प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया था। बरेली में दारोगा पर दुष्कर्म का आरोप, नौकरी और शादी का झांसा देकर महिला का शोषण, एसएसपी अनुराग आर्य ने किया सस्पेंड। बरेली के सिरौली थाने में तैनात उपनिरीक्षक नरेश बाबू को एक महिला के शारीरिक और आर्थिक शोषण के आरोप में एसएसपी अनुराग आर्य ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि बारादरी थाने में तैनाती के दौरान आरोपी ने शादी और नौकरी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका दुष्कर्म किया। आरोपी के पहले से शादीशुदा होने का पता चलने पर विरोध करने पर उसने धमकी और मारपीट की। मामले की विभागीय जांच एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा को सौंपी गई है। यूपी बना शेयर बाजार का नया पावर हाउस, पंजीकृत निवेशकों की संख्या 3 करोड़ के पार, बना देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। उत्तर प्रदेश शेयर बाजार में 3 करोड़ से अधिक पंजीकृत निवेशकों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। महाराष्ट्र 4.36 करोड़ निवेशकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि गुजरात 2.25 करोड़ निवेशकों के साथ तीसरे स्थान पर है। राज्य में म्यूचुअल फंड निवेश भी 3.50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जिसमें लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित कई प्रमुख जिले शामिल हैं। 20 साल का शातिर ठग 50 लाख के फर्जी नोटों के साथ गिरफ्तार। ऊपर नीचे असली नोट, बीच में सादा कागज। प्रयागराज जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बीकानेर, राजस्थान के निवासी 20 वर्षीय रामनिवास को 50 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी यात्रियों को ठगने के लिए नोटों की गड्डियों में ऊपर नीचे असली नोट लगाता था ताकि वे बैंक की गड्डी जैसी दिखें। दिल्ली से अपराध शुरू करने वाला यह ठग कोलकाता के हावड़ा में व्यापारियों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। बिना अनुमति सागौन के 74 पेड़ काटने पर एक्शन, वन रक्षक सस्पेंड, वन दरोगा को चार्जशीट। फर्रुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्र के नगला दमू गांव में बिना वैध अनुमति के सागौन के 74 पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ राजीव कुमार द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच टीम ने वन रक्षक सनी और वन दरोगा राकेश तिवारी को अवैध कटान का दोषी पाया। जांच रिपोर्ट के आधार पर वन रक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है, जबकि वन दरोगा के खिलाफ विभागीय चार्जशीट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, पर्सनल लॉ से ऊपर पॉक्सो और बाल विवाह निषेध कानून, समान होगी शादी की उम्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि शरिया या कोई भी पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकता। न्यायालय ने बुलंदशहर में बाल विवाह रोकने गई टीम पर हमला करने वाले आरोपियों की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि विवाह की न्यूनतम आयु धर्म से ऊपर है और सभी नागरिकों के लिए समान है। कोर्ट ने कहा कि ये कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय नीति पर आधारित हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्तिगत कानून निष्प्रभावी नहीं कर सकता। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर चला बुलडोजर, 40 डिसमिल सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण, जारी की गई थी नोटिस। महाराजगंज जिले के सोनौली नगर पंचायत क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के पास प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत 40 डिसमिल सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। सोनौली की अधिशासी अधिकारी सुरभि मिश्रा ने बताया कि पूर्व में नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। यह भूमि एसएसबी कैंप के समीप है और इसे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एसएसबी को सौंपा जाएगा। कानपुर में 4.93 करोड़ की साइबर ठगी में 3 गिरफ्तार, 32,000 खातों में ट्रांसफर की गई थी रकम। जानिए कैसे करते थे साइबर फ्रॉड। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 4.93 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों राज सिंह, राहुल चौधरी और शुभेंदु प्रकाश मिश्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए लोगों को निवेश का झांसा देते थे और एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर ठगी करते थे।
पुलिस 2 अन्य फरार आरोपियों सौरभ पांडे और इमरान की तलाश कर रही है। ठगी गई रकम 32,000 अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, मिर्जापुर जिम धर्मांतरण के मास्टरमाइंड इमरान खान पर चला हंटर, 11.66 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मिर्जापुर प्रशासन ने जिम की आड़ में धर्मांतरण, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने बरौंधा स्थित इमरान की 2 संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 11,66,35,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस अब तक इस मामले में इमरान समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गंदे नाले में घुसकर बैठ गए सपा नेता, चंदौली के मढ़िया गांव में अनोखा नाला सत्याग्रह। चंदौली के मढ़िया गांव में जल भराव और गंदगी की समस्या से परेशान समाजवादी पार्टी के नेता पंकज यादव ने अनोखा नाला सत्याग्रह किया। गांव के नाले की सफाई न होने और मलबे के कारण लोगों को हो रही दिक्कतों के विरोध में वे खुद गंदे नाले में उतर गए। काफी मान मनौवल के बाद पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। सपा नेता का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारी समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का सद्बुद्धि पदयात्रा, चोरों को जेल भेजने की मांग। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी ने सद्बुद्धि पदयात्रा निकाली। लखनऊ और बरेली सहित विभिन्न शहरों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बताया और आरोप लगाया कि इस घोटाले में केवल छोटे आरोपी नहीं बल्कि बड़े लोग भी शामिल हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त के आदेश पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के 25 मई 2026 के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सरकार से 2 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने इसे संवैधानिक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। मेरठ में मानसून की पहली बारिश, गर्मी से मिली राहत, मगर जलभराव से डूबा नगर निगम और मेयर का दफ्तर। मेरठ में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी, लेकिन साथ ही नगर निगम की तैयारियों की पोल भी खोल दी। बारिश के चलते शहर के प्रमुख चौराहों और पॉश कॉलोनियों में गंभीर जलभराव हो गया। स्थिति इतनी विकट रही कि नगर निगम कार्यालय और मेयर के दफ्तर में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वहां खड़ी आधिकारिक गाड़ियां भी जलमग्न हो गईं। सीएम योगी के आदेश पर ड्राइविंग लाइसेंस कर्मियों की शिकायत की जांच शुरू। परिवहन आयुक्त ने बनाई 2 सदस्यीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य करने वाली निजी कंपनियों के पूर्व कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायत पर परिवहन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने इस मामले की विस्तृत जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें अपर परिवहन आयुक्त मयंक ज्योति और एआरटीओ अमिताभ राय शामिल हैं। समिति को 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। कन्नौज, नवाब नीलू गैंग पर कसा शिकंजा, 5 करोड़ की 11 अवैध संपत्ति कुर्क। कन्नौज प्रशासन ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके भाई नीलू यादव के गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपये मूल्य की 11 संपत्तियां कुर्क की हैं। एसडीएम नवनीता राय के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 8 कृषि भूमि और 3 आवासीय संपत्तियां जब्त की गईं। यह गिरोह अगस्त 2024 में दर्ज एक नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में सुर्खियों में आया था, जिसके बाद से अब तक उनकी कुल 17 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, पूछा, क्या हमारे देश की करोड़ों जनता बार बार अपने वाहन बदल सकती है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एथेनॉल मिश्रित ईंधन E20, E85, E100 नीति के वैज्ञानिक और आर्थिक प्रभावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या करोड़ों नागरिक बार बार वाहन बदलने में सक्षम हैं। उन्होंने नीति में पारदर्शिता की मांग करते हुए स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन और परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा है।
ताकि उपभोक्ताओं की आर्थिक सुरक्षा और निवेश की रक्षा हो सके। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी बोले, चंपतराय की ईमानदारी पर शक नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपतराय का बचाव करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि पेशेवर सीईओ की कमी और अनुशासन के अभाव में यह घटना हुई, जो ट्रस्ट के लिए अत्यंत पीड़ादायक और शर्मनाक है। गोविंद देवगिरी ने बताया कि एसआईटी को आवश्यक जानकारी दे दी गई है और जल्द ही पेशेवर देखरेख के लिए नए सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड। अवैध बिल्डिंग ढहाने पर एलडीए सख्त, मुख्य आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को 1 दिन की मोहलत। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने अलीगंज अग्निकांड मामले में विवादित बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण को लेकर औपचारिक सुनवाई शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी वीरेंद्र शुक्ला के वकीलों ने जेल में बंद होने का हवाला देकर कागजात पेश करने के लिए समय मांगा, जिसे प्राधिकरण ने अंतिम अवसर मानते हुए केवल 1 दिन की मोहलत दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि कल तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो एक तरफा कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया जाएगा। पहले माफिया, अब मेडिकल कॉलेज। सुल्तानपुर में सीएम योगी ने दी R60-119 करोड़ की सौगात, बताया पहले और अब में अंतर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए की 99 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें माफिया को संरक्षण देती थीं, जबकि उनकी सरकार मेडिकल कॉलेज और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है और सुल्तानपुर अब बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के जरिए अयोध्या और लखनऊ से तेजी से जुड़ गया है। 45 लाख के 176 मोबाइल बरामद कर असली मालिकों को सौंपे गए। जानिए पुलिस को इस कार्य में कैसे मिली सफलता। बुलंदशहर पुलिस ने जून महीने में चोरी और गुम हुए 176 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 45 लाख रुपए है। पुलिस ने यह सफलता सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर प्राप्त की है। एसएसपी के निर्देश पर सर्विलांस टीम ने अभियान चलाकर इन फोन्स को खोजा और उनके असली मालिकों को वापस सौंपा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विपक्ष का स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज को बचाने का आरोप, न्यायिक जांच की मांग। अयोध्या के श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चंपतराय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद विपक्ष ने अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को बचाया जा रहा है। विपक्ष ने एसआईटी या सीबीआई जांच पर संदेह जताते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी, शिक्षकों को देंगे कैशलेस इलाज की सौगात, कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच गए हैं। मंगलवार शाम सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद एक विवाह समारोह में शामिल होंगे। बुधवार सुबह वे दीनदयाल हस्तकला संकुल में बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा का शुभारंभ करेंगे। चुप हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर पूर्व मंत्री पवन पांडे को मिली धमकी। अयोध्या राम मंदिर के दान पात्र में हुई कथित चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सपा सरकार के पूर्व मंत्री पवन पांडे को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें मैसेज भेजकर इस मामले में चुप रहने के लिए कहा गया है। पूर्व मंत्री ने इन धमकियों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वे डरने वाले नहीं हैं और मंदिर में हुई चोरी तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बात उठाते रहेंगे। अखिलेश यादव पर लगे आरोपों को सपा ने बताया मनगढ़ंत, प्रमाण न होने पर सार्वजनिक माफी की उठाई मांग। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन पांडेय ने भाजपा, आरएसएस
और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने अखिलेश यादव और टुन्नू यादव के बीच कथित फोन बातचीत के दावों को पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि भाजपा को इसके सबूत सार्वजनिक करने चाहिए। पवन पांडेय ने कहा कि यदि भाजपा के पास प्रमाण नहीं है तो उन्हें अखिलेश यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंदिर में चोरी और उसे संरक्षण देने वाले चेहरों का सच अब सामने आ चुका है। अमरोहा में शादी से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपी फरार। अमरोहा के बछरायूं थाना क्षेत्र के शरीकपुर गांव में शादी से लौट रहे एक युवक पर कार सवार 7-8 युवकों ने बेरहमी से हमला कर दिया। 4 जुलाई की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी युवक को बाइक से उतारकर लाठी डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट के बाद आरोपी घायल युवक को सड़क किनारे खाई में फेंककर फरार हो गए, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेलो, मैं आपकी होने वाली दुल्हन बोल रही हूं। फिर शुरू होता था ठगी का खेल। कानपुर में फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़। कानपुर के कल्याणपुर में ऑनलाइन मैच पॉइंट के नाम से संचालित एक फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आरोपी सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों से नंबर लेकर युवाओं को शादी का झांसा देते थे। फर्जी प्रोफाइल और महिलाओं की आकर्षक तस्वीरों के जरिए विश्वास जीतकर ये लोग रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल एक्टिवेशन के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से 104 सिम कार्ड बरामद किए हैं।